नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपके चैनल मैथ विद कॉन्सेप्ट पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं। हम पढ़ रहे थे इस चैनल पे रीजनिंग स्टार्ट किया था कल, उसी को आज आगे बढ़ाएंगे। इस चैनल पे आरआरबी, ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए रीजनिंग और मैथ पढ़ेंगे। साथ साथ दिल्ली पुलिस के लिए रीजनिंग और मैथ पढ़ेंगे। उसके साथ साथ एचटेट के लिए, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए 10 नंबर की हर एक पेपर में रीजनिंग आएगी। 3 लेवल में पेपर होगा और लेवल 1 में 30 नंबर में अलग से मैथ आएगा, 10 नंबर में अलग से आएगा। बाकी जो भी पेपर होंगे पार्ट 2 में, पार्ट 3 में भी 10 नंबर में मैथ और 10 नंबर में रीजनिंग आएगी एचटेट के पेपर में, वो भी इस चैनल पे कवर करेंगे। जिसको भी यहाँ से चीज़ें समझ में आ रही हो वो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करे और वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे। आज शुरू करते हैं अल्फ़ाबेटिक सीरीज। कल हमने देखा था कि ABCD के नंबर को किस तरह से याद रख सकते हैं। जो बच्चे इस वीडियो से जुड़े हैं वो एक बार चैनल पे पिछली वीडियो को जाके देखें। अगर नहीं देखना चाहते तो उनके लिए भी मैं एक बार 2 मिनट ABCD के नंबर को रिवाइज करवा देता हूं जल्दी जल्दी। उसके बाद ABCD के उल्टे नंबर को किस तरह से याद रखेंगे वो देखेंगे। कल हमने ABCD के बारे में क्या जाना था? हमने ये बोला था कि पहले 4 को तो हम क्या करेंगे, याद रख लेंगे। उसके बाद जो जो नंबर 5 की लाइन में आएंगे ना, जैसे EJOTY, इजोटी के नंबर किस किस नंबर पे आए हुए हैं? 5 पे, 10 पे, 15 पे, 20 पे और 25 पे। इजोटी को याद रखेंगे और साथ साथ क्या याद रखेंगे, नंबर किस तरह से आए हुए हैं? 5, 10, 15, 20 और 25। उसके बाद इसको क्या किया था, यहाँ से मिला के पलट दिया था। ये किस पे था? 6 नंबर पे। इसको क्या किया था, इस पार्ट में से क्या किया था, 7 निकाल दिया था। इसको क्या किया था, यहाँ से मिला दिया था। इसको क्या लिखा था, आई नो। ये किस में आ गया, इजोटी में। ABCD में 11वां अक्षर क्या होता है, के। उसके बाद दोबारा से क्या आएगा, यही सवाल फिर से आएगा। इसको क्या किया था, इस तरह से यहाँ से और 1 लगा दिया था। ये क्या था, मिडल नंबर। ये क्या था, 14 नवंबर बाल दिवस। ये किस में आ गया, इजोटी में। अगर 6 को इस तरह से किया था तो क्या किया, इस टी को भी इस तरह से और साथ में 1 लगा दिया। अगर 7 को वहां से बनाया था तो क्या किया, इसको भी यहाँ पे 1 लगा दिया। अगर 8 को वहीं पे बनाया था तो क्या किया, इसके साथ में भी 1 लगा दिया, 18 बन गया। अगर इसको भी क्या किया, फिर ये 9 के जैसा बन गया, साथ में 1 लगा दिया। टी किस में आ गया, इजोटी में। साथ और क्या बोलते हैं, T20। क्रिकेट IPL चल रहा, देख रहे हैं सभी। उसके बाद क्या था, इसको हमने छोड़ दिया था। ये क्या था, विक्ट्री का सिंबल। इस तरह से करता है जब भी कोई जीतता है, V। और 2 इस तरह से किया हुआ, जैसे एक साइड 2 एक साइड 2, दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, 22। इसको क्या किया, थोड़ा इस तरह से टर्न कर दिया, ये इस तरह से दिखने लगा, साथ में 2 लगा दिया। जब भी ATM में जाते हैं क्या लिखा रहता है, 24x7, 24 घंटे 7 दिन खुला रहता है। किसी भी टाइम में जाए ATM में ओपन मिलेगा। सिर्फ इस 7 को छोड़ दो, ये तो G में आ गया। इन दोनों को और यूज कर लेते हैं बचे हुए को। X किसके लिए बना हुआ है, 24 के लिए। और ये लास्ट के 2 नंबर क्या करेंगे, याद रख लेंगे। पहले 4 भी तो रख रहे थे। इस तरह से हमने क्या किया था, पिछली वीडियो में हर एक का रीजन जाना था, बताया था किस तरह से आ रही हैं चीजें। इसमें क्या किया हमने, उसी चीज को एक बार फिर से दोहरा लिया। अगर किसी को इस वीडियो में समझ में आ गया है, बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं आए तो आप पिछली वीडियो जाके एक बार देख सकते हो, वहां से आपको पता चल जाएगा। और अच्छे से सिखाया गया है कि किस तरह से किसी भी नंबर को ABCD में याद रख सकते हैं। और शुरू में यह भी बताया गया है कि याद रखना जरूरी क्यों है। अब आज हम क्या करेंगे, जैसे ये किस नंबर पे आएगा, 26 पे। लेकिन अगर शुरू ही यहां से करें तो ये किस पे आएगा, 1 पे, 2 पे, 3 पे। इसी तरह उल्टे किस तरह से याद रखें वो जानेंगे बच्चों अभी इसी समय। शुरू करते हैं उल्टे नंबर। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो कोई ले सकता है। देखो बच्चों, जब भी हमें ABCD के उल्टी साइड से नंबर याद करने हैं, उसके लिए हमने क्या किया, 26 टोटल वर्ड थे हमारे पास, उसको हमने क्या किया, 2-2 के पेयर में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर बात करें A की, तो ये 1 नंबर पे आएगा, तब ये किस पे आएगा जी, 26 पे। लेकिन जब ये 1 पे आएगा तब ये किस पे आएगा, 26 पे। अगर दोनों को ऐड करें तो टोटल सम कितना होता है, 27 होता है।
अगर 27 में से किसी को भी घटा दें तो उल्टी साइड से नंबर मिल जाएगा। देखो, जैसे अगर z को उल्टा नंबर चाहिए मैं z का, तो z का नंबर कितना है 26। अगर 26 को 27 में से घटा दें तो कितना मिलेगा 1। एक अगर सीधी साइड से अगर हमें नंबर याद है कितना है 1, अगर उसको 27 में से घटा दें तो कितना आएगा 26। तो a का जब उल्टी साइड से z की साइड से आएंगे तब नंबर क्या आएगा 26। किसी का भी देख सकते हैं, लेकिन पेपर में जब होते हैं तब क्या होता है हमारे ऊपर रिजल्ट देने का प्रेशर होता है, और प्रेशर में क्या होती है गलतियां होती हैं। और उन्हीं गलतियों से बचने के लिए हम क्या करते हैं किसी चीज की बार बार प्रैक्टिस करते हैं, और वही प्रैक्टिस की हमें इतनी आदत पड़ जाती है कि हमें नींद में भी कोई चीज वो पूछे किसी से भी तो वो बच्चा क्या करेगा, अच्छी प्रैक्टिस वाला बच्चा उसको बता पाएगा, उसके वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी वो चीजें। तो अगर ये बोले A to Z, जब A एक नंबर पे आएगा Z किस पे आएगा 26 पे, जब Z किस पे आएगा 1 पे, तो A उल्टी साइड से चलेंगे किस पे आएगा 26 पे। अब एक तो अगर इसी को डायरेक्ट याद रखना हो, जब नरेशन बनाते हैं ना तो क्या लिखते हैं बाय किसके द्वारा, तो ये दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट है। जब ये 2 नंबर पे आएगा तो ये 25 पे आएगा, टोटल भी तो हमें 27 बनाना है। जब ये 2 पे आएगा तब ये 25 पे आएगा। जैसे इसको किस तरह से रखेंगे ये याद नहीं रखेंगे, इसका नंबर क्या ये रखेंगे किसके अपोजिट में है y चाहिए तो साथ में क्या लेके आएंगे b। उसके बाद एक मूवी आई थी चेन्नई एक्सप्रेस, तो यहाँ से क्या मिलेगा c, इस e को छोड़ देते हैं x को उठा लेते हैं, तो c और x एक दूसरे के क्या है अपोजिट। उसके बाद इसका एक और बनाना चाहो तो क्या बना सकते थे डोर और विंडो भी बना सकते थे, यहाँ पे जगह कम है। डी और डब्ल्यू क्या होंगे एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जब ये 4 नंबर पे आएगा तो ये 23 पे आएगा, जब ये 4 पे आएगा उल्टी साइड से तब किस पे आएगा उल्टी साइड से ये आएगा 23 पे। एम्प्टी वैकेंट दोनों का मतलब होता है खाली, बोलते हैं ना वैकेंसी, वैकेंसी वैकेंट शब्द से रिलेट कर रहा है, इसका मतलब भी खाली होता है, इसका मतलब भी खाली। जैसे ये बोले कि एम्प्टी है, कोई बर्तन है कुछ भी है तो उसके लिए किसका यूज करते हैं एम्प्टी का यूज करते हैं। दोनों का मतलब क्या है खाली, ये एक दूसरे के क्या है सिनोनिम है। एक और इसको किस तरह से याद रख सकते हो, अगर लव को लिखेंगे ना तो इसमें 2 पेयर बनेंगे ऐसे जो दोनों ही क्या एक दूसरे के अपोजिट हैं। देखो अगर ये वाला पार्ट रख ले तो E और V एक दूसरे के क्या है अपोजिट। ये जब E 5 पे आएगा तो V किस पे आएगा 22 नंबर पे। अगर उल्टी साइड से चल के आएंगे ना तो जितनी साइड से ये सीधे चलने में आता है ये उतनी उल्टी साइड से चलने पे आएगा, ये 5 पे आएगा और वहां पे ये किस पे आ जाएगा फिर 22 पे। है आसान चीजें। अब अगर बात करें इसकी तो फेयर अनफेयर, ये बोलते हैं कि क्या है फेयर रिजल्ट आया है, ये बोलते हैं वैकेंसी में क्या हो गई गड़बड़ हो गई, अनफेयर प्रोसेस चल रहा है। क्या बोल रहे हैं सरकार ने इंटरफेयर कर दिया बीच में घपलेबाजी, तो क्या बोलते हैं अनफेयर प्रोसेस हो रहा है, क्या बोलते हैं फेयर रिजल्ट आया है। इसका मतलब तो क्या है पक्षपात से रहित है, और इसका मतलब क्या है पक्षपात किया गया है। जब ये 6 नंबर पे आएगा तब ये किस पे आएगा 21 नंबर पे, और जब उल्टी साइड से चल के आएंगे तब ये किस नंबर पे आएगा जिस नंबर पे ये आता है, इसका साथ वाला F किस पे आएगा 6 पे, और ये किस पे चला जाएगा उस टाइम पे सॉरी 21 पे। उसके बाद जीटी रोड का नाम सभी ने सुना है, G7 पे आएगा जब चल के जाएंगे ये 20 पे, उल्टी साइड से आएंगे तब क्या हो जाएगा ये 7 पे बन जाएगा और ये 20 पे बन जाएगा। उसके बाद गाने सुनने के सभी शौकीन हो गए, ललित शौकीन नहीं गाने सुनने के शौकीन हो गए। नाम भी सुना होगा हनी सिंह, ये जब 8 नंबर पे आएगा तो ये किस पे आएगा, इसको इस तरह से करके 19 बना देते थे तो ये आएगा जी 19 नंबर पे। और बात करें जब Z की साइड से उल्टे आएंगे तो जो इसका नंबर होता है वो इसका बन जाएगा, इसका नंबर कितना होता है इसके साथ वाले का 8, इसका कितना बन जाएगा 19। अगर किसी को ये याद नहीं हो रहा हो तो क्या रख सकते हैं हाई स्कूल, जब तक हाई स्कूल पास नहीं करेंगे तब तक तो कोई कम्पिटिटिव एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे। तो अगर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इस क्लास को देख रहा है तो उसने हाई स्कूल जरूर पास किया होगा और वो इस बात को याद भी रख सकता होगा। तो ये किस नंबर पे आएगा 19 पे, तब ये 8 पे, और जब ये 8 पे आएगा तब क्या होगा ये 19 पे बन जाएगा। उसके बाद रेलवे का पेपर भी अप्लाई किया होगा सभी ने, या तो ग्रुप डी या एनटीपीसी।
इंडियन रेलवे, भारतीय रेल। तो ये जब 9 नंबर पे आएगा तब तो ये आएगा 18 पे, दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा 27। लेकिन उल्टी साइड से चल के आएंगे तब ये किस पे आ जाएगा जी, 9 पे, तब ये किस पे बन जाएगा, 18 पे। उसके बाद फिल्में देखते होंगे सभी, जो फिल्में नहीं देखता वो क्रिकेट देखता होगा, दोनों के लिए समाधान है। देखो 10 नंबर पे क्या आएगा, जे, और 17 नंबर पे क्या आएगा, क्यू, जैकलीन। हीरोइन देखी होंगी इसकी मूवी तो कुछ तो, अगर जिसने मूवी नहीं देखी उसने क्रिकेट देखी होगी। साउथ अफ्रीका का एक क्रिकेटर था, उसके बाद साउथ अफ्रीका का कोच भी बना और उसने इंडिया में आईपीएल भी खेला। क्या था, जैक कालिस, ऑलराउंडर क्रिकेटर था, टेस्ट में भी और वनडे में भी सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है ओवरऑल देखें तो इसका। तो जे और क्यू, जब ये 10 नंबर पे आएगा तो ये 17 पे, और जब उल्टी साइड से चल के आएंगे तब ये 10 पे आएगा और ये 17 पे। अगर जैकलीन के आएंगे तो कालिस के भी आएंगे, और कालिस के आएंगे तो जैकलीन के भी आएंगे, क्योंकि ये तो क्या है, शब्द लिखे हुए हमने। जब ये 17 पे आएगा तब ये किस पे आएगा, 10 पे, और जब ये उल्टी साइड से 10 पे आएगा तो ये 17 पे। उसके बाद एक बड़ी अच्छी मूवी थी आमिर खान की, पीके, भगवान को ढूंढता है पीके। हमारे तो शाम को मिलते हैं, रात के समय में मिलते हैं पिए हुए, उसको बोलते हैं पीके है क्या, जो शराब पी के घूमते हैं। और उस मूवी में भी उसको बोलते हैं पीके है क्या, इसीलिए उस मूवी का नाम क्या था, पीके। जब ये 11 नंबर पे आएगा तब पी किस पे आएगा, 16 नंबर पे। और जब उल्टी साइड से बात करेंगे तो पी 11 पे बन जाएगा और के किस पे बनेगा, 16 नंबर पे। उसके बाद ये शब्द लव, इस उम्र में बच्चों को बड़ा अच्छा लगता होगा नाम सुन के, लव, और हमारे यहाँ पे काम भी आएगा। क्या लिखा हुआ है, लव। इसके दो पार्ट कर देंगे, अल और ओ एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट, वी और ई क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट। इसको तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, ई और वी को तो एम्प्टी और वैकेंट से भी और साथ साथ लव से भी। अब अगर इसके लिए अल और ओ के लिए देखना हो, जब ये 12 नंबर पे आएगा तो ये 15 पे आएगा। अगर उल्टी साइड से चलेंगे तो ये 12 पे बन जाएगा जी, और ये बनेगा 15 पे। जब भी कहीं आईडी खोलते हैं किसी के कंप्यूटर पे जाके, उसको लॉग आउट करते हैं नहीं करते, तो इसको क्या बोलेंगे, लॉग आउट। ये आएगा जब सही से चल के जाएंगे 12 नंबर पे, ये 15 पे। अगर आप इसको याद रख पाओगे तो क्या कर पाओगे, दो वर्ड याद रखोगे, एक तो ये लास्ट वाले ई और वी, और एक ये पहले वाले दोनों वर्ड एक याद रखना है। 13 में से 2 पेयर यही दे देगा। उसके बाद इंडिया का प्रधानमंत्री बड़े उल्टे उल्टे काम कर रहा है, इसलिए हमने उसका नाम भी उल्टा लिख दिया। नरेंद्र मोदी को हमने क्या लिखा, मोदी नरेंद्र। ये किस पे आएगा, 13 पे, ये आएगा 14 पे, जब एक ही साइड से चल के जाएंगे। और जब जेड की साइड से चलेंगे तो ये 13 पे बनेगा, ये 14 पे। तो एक बार फिर से देख लो, सभी रिपीट कर देते हैं। ए और जेड क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। अगर ए का पता चल गया तो जेड का, जेड का पता चल गया तो ए का। जैसे बीच में से हमें कोई ये देखना जी, इसके नंबर देखने हैं, जैसे अपोजिट देख रहे हैं ना हम, तो अगर ये पता चले, क्या याद रखना है, इंडियन रेलवे। अगर आई इस साइड से 9 पे आता है तो उस साइड से क्या आता है, 9 नंबर पे आर आता है। ये नहीं देखना उस साइड से गिन के आ रहे हैं, ये याद रखेंगे इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे आई किस पे आता है, सीधी साइड से, हमें पता है 9 नंबर पे आता है। इसके साथ वाला क्या है, आर, इसका मतलब आर उस साइड से किस नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। जब उस सीधी साइड से चल के जाते हैं तब आर किस पे आता है, 18 नंबर पे आता है। इसका मतलब उल्टी साइड से चल के जाएंगे तब क्या है, 18 नंबर पे क्या आएगा, आई आएगा। इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कुर्ता पजामा, अगर सीधी साइड से चल के जाएंगे तो के किस नंबर पे आएगा, 11 पे, ये किस पे आएगा, 16 पे। लेकिन अगर हमें उल्टी साइड से देखना है तो क्या होगा, के नंबर को तो कौन ले लेगा, पी, और पी वाले को कौन ले लेगा, के। जब उल्टे करेंगे तब, तो इसका मतलब ये 11 पे था, उल्टी साइड से पी बन जाएगा 11 पे। ये 16 पे था, उल्टी साइड से क्या है, के बन जाएगा 16 नंबर पे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना, उसके बाद आपको भी ये लगेगा कि हमने एक ये नई चीज सीख ली है। दिखाई दे रहा है सभी को, एम्प्टी, ये सिनोनिम भी आ सकता है।
एसएससी के पेपर में पहले भी आए हुए हैं। अगर एसएससी का पेपर कोई और एजेंसी कंडक्ट करवा रही है उसमें सिनोनिम में देखने को मिल सकता है, ये समान शब्द लिखेंगे ना, ये लिखेगा ऑप्शन में, या तो ये लिखा होगा और ऑप्शन में किसी चार में एक ये दिख जाएगा, या ये लिखा होगा स्टेटमेंट में, ऑप्शन किसी चार में से एक में ये दिख जाएगा। देखो बच्चों, एक बार तो इन स्टेटमेंट पे फोकस करते हैं किस तरह से यूज हो रहा है। क्या बोल रहा है, जैसे ये तीन तीन वर्ड की एक सीरीज चल रही है, श्रृंखला चल रही है, किसमें है, अल्फाबेट में है। तो हम क्या कोशिश करेंगे, जैसे ऐसी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे पहला ही वर्ड लिखेंगे और उसके बाद ऑप्शन की तरफ देखेंगे। ये बताओ यहाँ पे क्या था, सी किस नंबर पे आएगा, 3 पे, ये किस पे आएगा, 5 पे, ये किस पे आएगा, 7 पे। इसका मतलब क्या कर रहा है, 3 में 2 ऐड कर दिया, 5 में 2 ऐड कर दिया, इसका मतलब यहाँ पे पहला अक्षर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 9। 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे ये 2 ऑप्शन खत्म हो गए जी। क्यों, क्योंकि इसमें आई है 9 नंबर पे आता है और इसमें भी है। अब क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि पागलों की तरह लगे हुए हैं अगले अक्षर को फिर से चेक करने लगे। स्मार्ट वर्क करेंगे, देखेंगे कि जैसे यहाँ पे भी आर है और यहाँ पे भी अगर आर होता, या यहाँ पे भी जेड होता, यहाँ पे भी जेड, जो सेम होता उसको देखते या नहीं देखते, उसको बिल्कुल भी नहीं देखते। किसको देखते, जो अलग होता उसको देखते। यहाँ पे क्या है, आर है, यहाँ पे भी पी, इसका मतलब हम किसी एक को देख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, के किस नंबर पे आएगा, 11 पे, पी किस पे आएगा जी, 16 पे, यू किस पे आएगा, 21 पे। क्या किया, 11 में कितना ऐड कर दिया, आप बताओ, 5। 16 में 5 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 21। 21 में 5 ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 26। 26 का मतलब क्या है, जेड। हमारा आंसर कंप्लीट, हमें बीच वाला देखने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह से वर्क करेंगे, क्या करेंगे, जितनी जरूरत होगी सिर्फ उतना ही टाइम देंगे। टाइम देंगे थ्योरी को, किस लिए, बड़े अच्छे से समझने के लिए। टाइम देंगे घर पे स्टेटमेंट को, टाइम कहाँ पे नहीं देंगे, पेपर में नहीं देंगे। अगर पेपर में टाइम दे दिया तो फिर हमें मौका नहीं मिलेगा, मौका कोई और ही ले जाएगा। क्योंकि रीजनिंग आसान है, कर कोई भी सकता है, लेकिन हमें कम टाइम में करना है। यहाँ पे देखो ए जेड सी एक्स, इसका मतलब हमें क्या पता चल गया, ए टू जेड चेन्नई एक्सप्रेस, और ये क्या था, फेयर अनफेयर। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, आयतों का कोई अपोजिट वाला। जैकलिन में आ रहे थे दोनों, इंडियन रेलवे में आ रहे थे, कुर्ता पजामा आ रहे थे। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर तुक्का भी लगाना है तो क्या करेंगे, इन 3 में से एक लगाएंगे। देखो देखते हैं किस तरह से बना हुआ। 1 से क्या हो गया, ये 3, इसका मतलब कितना ऐड कर दिया, 1 में 2 ऐड कर दिया। उसके बाद 3 था, इसमें कितना ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया। अब आप समझ पाए नहीं पाए कि 1 2, अगर मुझे बोले यहाँ पे क्या आएगा तो मैं क्या बोलूंगा, 1 1 बढ़ रहा है, यहाँ पे 4 आना चाहिए। 6 में 4 ऐड करें कितना आएगा, 10 आएगा। ऑप्शन खत्म। इसी से पता चल गया 10 के यहाँ पे है, जे 10 नंबर पे आएगा। उसके बाद पहले हमने उस ऑप्शन को हटा दिया था, ये बोला था ये किस वजह से है, एक दूसरे के अपोजिट वाले पेयर हैं सभी के। अगर इसकी और सीरीज भी बनाना चाहे तो इसकी सीरीज भी बन सकती थी। देखो किस तरह से ये 26 नंबर पे आएगा और ये किस पे आएगा, 24 नंबर पे। यहाँ पे कितने का गैप है, 2 का। उसके बाद ये 24 नंबर पे आएगी, 21 नंबर पे आएगा, माइनस कर दिया 2, यहाँ पे माइनस कर दिया 3, यहाँ पे माइनस, सॉरी यहाँ पे करेंगे -4। किस में से 4 माइनस करोगे, 21 में से। 21 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा, 17। 17 नंबर पे क्या आएगा, इसके साथ में 1 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये क्यों बनेगा, नहीं बनेगा। इसी तरह से अगली वीडियो में इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे। जिसको भी वीडियो अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के पास शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी तरह आपका साथ इस चैनल के साथ बनाए रखना। ठीक है बच्चों, बाय बाय, आज के लिए।